हाय दोस्तों, वेलकम। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप दोस्तों सभी की शिकायत होती है कि यार पढ़ते टाइम, खासकर अगर हम जब रात को पढ़ते हैं कि सोचते हैं यार एक्स्ट्रा स्टडी कर लें। दिन में डे के टाइम क्या होता है कि यार काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है और काफ़ी काम होता है। और रात को पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है दोस्तों, बहुत से के लिए मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई मॉर्निंग में पढ़ता है तो कोई नाइट में पढ़ता है। तो मतलब रात में पढ़ते टाइम उनका प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको नींद बहुत आती है। कहते हैं यार नींद से कैसे बचें, लेट नाइट अगर पढ़ भी लें तो यार उन्हें नींद आती है। तो मैं उसी आज टॉपिक पर बात करने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपको नींद आती है ना तो उसका मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। आज मैं वो आपको उपाय बताने वाला हूं और आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, वो अपने स्टडी रूटीन में फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उस चीज़ से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर 1 टिप दोस्तों, आपको एक बहुत ही चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत ही असर करती है। खासकर रात को पढ़ते टाइम उसका बहुत असर होता है। अगर आप इस चीज़ को ना सुधारेंगे तो आपको डेफिनेटली नींद आएगी। तो नंबर 1 टॉपिक यही है दोस्तों कि अपना जब भी आप खाएं, शाम को खाने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो डायरेक्ट आप जब पढ़ने जाते हैं तो क्या कीजिए कि आप ना जब खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि भाई वो तो रात के 9:30 बजे या 9 या 10 बजे करीब खाना खाते हैं, उसके बाद वो पढ़ने चले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने खाने का रूटीन आपको चेंज करना होगा। हो सके जितना कोशिश कीजिए आप 7 से 7:30 बजे के बीच अपना रूटीन लेके आइए कैसे भी, क्योंकि उस टाइम क्या होता है दोस्तों, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको फिर पेट थोड़ा खाली सा हो जाता है, जिससे आपको भूख लगती है हल्की सी। तो फिर आपको पढ़ने में मन लगता है, क्योंकि फिर उसके बाद आपको नींद नहीं आती है। और ठीक इसके उलट क्या होता है दोस्तों, जब तो बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद वो सीधे क्या करते हैं, बस पढ़ने बैठ जाते हैं और काफ़ी सारा खाना खा लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, फिर उसी को वजह से उनको नींद आने लगती है, जिससे हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिससे हमें नींद आती है, वो बहुत ही तेज़ी से रिलीज़ होता है। जब आप पेट भरकर और काफ़ी भारी खाना खा लेंगे तो आपको फिर नींद आने लगेगी। तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए इस तरीके के खाने को कि आप बहुत सारा खाना खाते हैं और सीधे लेट नाइट खाना खाते हैं, उसके बाद सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं। आप जितना हो सके कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी मतलब आप खाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि अपने स्टडी लेट नाइट जब आप स्टडी करते हैं तो कम से कम उसमें 2 घंटे का गैप होना चाहिए आपकी स्टडी टाइम में और आपके खाने के टाइम में। तो 2 घंटे बाद आप पढ़ें खाना खाने के बाद, और थोड़ा हल्का खाना खाएं। आप थोड़ा करीब थोड़ा सा भूखा रह सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो मतलब जैसे कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 3 रोटी खा सकते हैं सिर्फ, और 1 रोटी का आप भूखा रहिए। आप जब आपको भूख लगेगी तो उस भूख की वजह से आपको फिर दोस्तों नींद नहीं आएगी। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए दोस्तों, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और नंबर 2 टिप दोस्तों, बहुत ही एक ये भी कारण होता है, क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो भाई हमें नींद आ जाती है। उसका एक सीधा सा रीज़न ये भी है कि भाई बहुत से लोग क्या होते हैं, भाई नाट को पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो जाके बेड पे ही पढ़ेंगे अपने भाई कि पढ़ते पढ़ते बाद में सो भी जाएं। तो दोस्तों आपको कोशिश कीजिए, आप जब भी नाइट में खासकर पढ़ते हैं तो आप बेड पर बिल्कुल पढ़े ना, क्योंकि बेड पढ़ने की जगह नहीं होती है दोस्तों, वो सोने की जगह होती है। जब आप वहाँ पढ़ने जाएंगे तो आपको स्वाभाविक सी बात है नींद आएगी। तो इससे बचने के लिए आप कोशिश कीजिए आप टेबल या चेयर पर ही बैठकर, अपने टेबल पर बुक्स रखकर और चेयर पर बैठकर ही पढ़ें, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। तो 2 टिप दोस्तों ये हुई हमारी। मैंने काफ़ी जगह टीवी पे भी देखा था, एक बार मैंने एक प्रोग्राम में देखा था ये चीज़, और वाकई में ये इफेक्ट करती है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने रिसर्च की है इस बात पे कि जो लोग जैसे कि अपने क्या करते हैं कि कुछ के घर पर टेबल लैंप होती है, वो सिर्फ टेबल लैंप जला लेते हैं और पूरे घर में सिर्फ अपने कमरे में अंधेरा कर लेते हैं। तो वो बहुत ही गलत करते हैं। उनको क्या करना चाहिए, अपने रूम में पूरी तरीके से उजाला होना चाहिए, काफ़ी फुल रोशनी होनी चाहिए उनके रूम में, ताकि अंधेरे होने पर जब आपको आसपास अंधेरा होगा तो आपको नींद आएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो कोशिश कीजिए टेबल लैंप को अवॉइड कीजिए, आप अपने पूरे रूम में रोशनी कर सकते हैं, जिससे आपको ये लगे कि भाई अभी रात नहीं हो रही है,
आपका दिन हो रहा है तो आपको फिर नींद नहीं आएगी, एक उससे बहुत ही आप बच सकते हैं। ये चीज़ अगर आप आजमा के देखिए, मैंने खुद आजमाई है। रात को जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मैं अपने रूम में, ये नहीं है कि छोटा सा बल्ब जला लिया मैंने या फिर मेरे घर पर टेबल लैंप हो तो टेबल लैंप में जाके पढ़ने लगा, नहीं ऐसा नहीं करता। मैं अपने कमरे में अपने किवाड़ लगा लेता हूँ शांति से और अपने घर की लाइट ऑन करने के बाद फुल, और तब पढ़ता हूँ जाके मुझे ऐसा लगता है, मेरे माइंड को ये लगता है कि हाँ भाई अभी रात नहीं हुई है, अभी सुबह ही है, तो इसलिए पढ़ने में मन ज़्यादा अच्छे से लगता है। तो चौथी टिप जी क्या है, चौथी टिप मैं आपको बताऊं, आप जब भी पढ़ें ना रात को तो क्या करें, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखिए हाल की हाल। जैसे आपने कुछ भी लर्न कर लिया थोड़ा सा, उस जो लर्न आपने किया है उसको एक अलग से रफ कॉपी पर आप लिखिए। चाहे आप थोड़ा पढ़ें लेकिन आप उसको लिखकर और बोलकर याद करें। उससे क्या होगा, जब आपको वो चीज़ याद होने लगेगी अच्छे से तो आपके माइंड में इंटरेस्ट आएगा, तो फिर आप उससे बोर नहीं होंगे। अगर आप बोर नहीं होंगे तो सीधी सी बात है आपको नींद नहीं आएगी। नींद कब आती है, असल में नींद जब भी आती है खासकर जब हम बोर होने लगते हैं। जब आप ये भी तरीका आजमाएंगे कि आप जब भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको अगर लिखेंगे, एक रफ कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के बाद वो चीज़ आपको याद होगी तो फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, हाँ भाई वाकई में ये चीज़ याद हुई है। तो इस तरीके से आप ये भी एक ट्रिक आजमा सकते हैं, ये भी मैं आजमा लेता हूँ कभी कभार। तो रात को जब भी आपको नींद आए तो इस तरीके से आप लिखने के बाद जब आपको याद होने लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। और फिफ्थ टिप बहुत ही मस्त है भाई, बहुत ही ज़्यादा। इसका क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी मूवी होती है, मूवी जब भी आप देखते हैं कोई, तो वो मूवी आपको कैसे फटाक से याद हो जाती है ना, सेम यही कंडीशन आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई में अप्लाई कर देनी है। जब भी आप भी कुछ भी, जैसे कि मैथ में थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये, मतलब मैथ में एक विषय से अवॉइड कर सकते हैं, मैथ में एक विषय ये ट्रिक थोड़ा काम नहीं करेगी ये वाली, लेकिन जैसे आपके पास साइंस हुआ या फिर हिंदी हुई या फिर इंग्लिश हुई और आपका हिस्ट्री हुआ, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप ना वो देख सकते हैं कि इसमें एक इमेजिन कर सकते हैं कि स्टोरी या फिर एक पूरी मूवी आप इमेजिन करके उसको याद कर सकते हैं कि भाई उस जगह पे इस तरीके से युद्ध हुआ, कि हाँ भाई साहब वो वहाँ से उस तरीके से आया होगा और उसने इतने दुश्मनों को मारा होगा, सन इस तरीके से इतने दुश्मनों को मारा, इतने सारे लोग गए उसमें और इतने सारे लोगों की डेथ हुई। इस तरीके से हिस्ट्री के टॉपिक आते हैं तो वो आप एक स्टोरी इमेजिन करके उसे याद कर सकते हैं। उससे भी आपको फिर नींद नहीं आएगी, आपको बोरियत नहीं होगी और आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ सिंपल सी टिप्स, सिर्फ 5 टिप आप आजमा के देखिए दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेट नाइट आप ज़्यादा और अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।